हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। आज हम बात करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन की जो आपके जेईई मेन 23 फरवरी को जो आया था और करके काइट फेस्टिवल में और करके एक क्वेश्चन था जिसमें क्यूबॉइड थे, कुछ डायमेंशंस दिए हुए थे और उसकी मदद से आपको एक 3D कंपोजिशन क्रिएट करना था। तो आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया मुझे बता दीजिए कि उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बहुत बच्चे के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया एप्टीट्यूड सेक्शन के क्लासेस ले लो। तो भैया एप्टीट्यूड सेक्शन के क्लासेस में यूट्यूब पे नहीं ले सकता। इसका एक कारण ये भी है कि कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से क्वेश्चन कहाँ करोगे? कमेंट बॉक्स में करोगे और वहां पे मैं आपको कमेंट बॉक्स पे कितना समझा पाऊंगा? नहीं समझा पाऊंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस लूंगा, जो कि एप्टीट्यूड सेक्शन का लगभग 17 मई से मैं शुरू करने वाला हूँ एप्टीट्यूड का, क्योंकि ड्राइंग का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 2 क्लासेस बचे हुए हैं ड्राइंग में। उसके बाद हम एप्टीट्यूड सेक्शन पे ध्यान देंगे। तो जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं वो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का, जहाँ पर ज्वाइन होकर के आप मेरे साथ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि आपको पैसे वैसे लगेंगे, तो पैसे नहीं लगेंगे। अब हम देखते हैं कि इस ईयर में कैसे क्वेश्चन है। ड्रॉ ए हार्मोनिक 3 डायमेंशन कंपोजिशन विद द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में आपको हार्मोनिक लिखा हुआ था। हार्मोनिक क्या था? हार्मोनिक अभी मैं बाद में बताऊंगा हार्मोनिक बेसिकली था क्या, ठीक है। और क्यूबाइड साइज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जिसका 5 यूज करना था, और क्यूबाइड बी जिसका साइज था 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जिसका 4 यूज करना था। कलर स्कीम जो था आपका कूल कलर था और उससे एक कंपोजिशन आपको क्रिएट करनी थी, ठीक है। तो हार्मोनिक क्या था? अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पढ़ा होगा, जब मैंने बहुत सारे क्लासेस भी लिए हैं, जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, जो मेरे साथ क्लासेस भी अटेंड किए हैं, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। और जब आपने प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पढ़ा होगा तब हार्मोनिक जरूर पढ़ा होगा। उसी का हार्मोनिक है, ये हार्मोनिक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहा हूँ, आर्किटेक्चरल लैंग्वेज से आपको बताता हूँ, ठीक है। आप आर्किटेक्ट बनने वाले हैं तो मैं आपको आर्किटेक्चरल लैंग्वेज से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप एक बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, छोटी बिल्डिंग मतलब एक हाउस में एक बहुत बड़ा ऑफिस डिजाइन कर रहा है, तो ऑफिस को डिजाइन करने से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट होगा कि हाँ, मैं उसका जो 3D है ना, वो इस कॉन्सेप्ट पे रखूंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में लेके बताता हूँ कि हमने कॉन्सेप्ट में एक नेल लिया है। नेल जिस काटी ठोकने वाला जो होता है, जो हम दीवारों पे ठोकते हैं, समझिए। फॉर द एग्जांपल, अगर मैंने नेल को अपना कॉन्सेप्ट लिया है, तो नेल कॉन्सेप्ट लेने पे हम उस बिल्डिंग को 3D फॉर्म कैसे देंगे? ऊपर में एक कोन टाइप का रहेगा, जो कील के आगे रहता है वो कोन। उसके बाद सिलेंड्रिकल पार्ट, फिर नीचे में सर्कुलर एक 3D फॉर्म में। तो क्या हो गया कॉन्सेप्ट हमारा? पहले हमने एक सर्कल यूज किया, सर्कल टाइप का सिलेंडर जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक सिलेंडर यूज किया, उसके ऊपर हमने एक कोन यूज किया, तो हमने एक बिल्डिंग डिजाइन कर दी। वो हमारा एक 3D फॉर्म था, उससे हमने एक ऑफिस का मतलब डिजाइन क्रिएट किया जो एक 3D था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या हुआ? हमारा नेल जो था वो हमारा कॉन्सेप्ट था, और उसके हिसाब से मैंने उस बिल्डिंग की 3D डिजाइन की है कि उसका आउटर लुक कैसा होगा। तो बेसिकली यही होता है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या करते हैं जेईई मेन वाले मतलब एनटीए, जो आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करके देता है क्वेश्चन में कि कॉन्सेप्ट आपका ये होगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ये होता है ना कि कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है। तो उस जगह पे क्या करना है, आपको खुद का कॉन्सेप्ट बनाना है कि कुछ भी होगा। जैसे शेप्स होंगे, 5 शेप्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है ना, तो आप मेरे को क्या करिएगा ना, ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको 5 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप वो बना करके टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे दिखा भी सकते हैं, और मैं देख के आपको बता भी सकता हूँ कि हाँ आपने क्या ड्राइंग किया है और इससे आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप ड्रॉ कीजिएगा और मेरे मतलब चैनल पे मेरे को भेज भी सकते हैं, ठीक है। या इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, बहुत लोग टेलीग्राम रखते नहीं है, तो इंस्टाग्राम चैनल पे भी भेजिए, मैं देख करके बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे शेप्स दे दिया जाएगा, जैसे आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सिलेंडर दे दिया, यूज करके एक क्रिएट करना होगा एक कंपोजिशन।
और उस जगह पे कुछ नहीं लिखा होगा, ना हारमोनी लिखा होगा, ना कलर लिखा होगा कि कलर क्या है। अब हम कलर को भी यूज करके ना एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम प्राइमरी कलर ही सिर्फ यूज करेंगे, तो जो बंदा आपके कॉपी को चेक कर रहा है वो पिछले 40 साल से आर्किटेक्चर को देख रहा है, ठीक है, मतलब बहुत एजेड, मतलब बहुत दिनों से जो आर्किटेक्चर कर रहे हैं ना वो आपके पेपर्स को चेक करते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स आकर के आपके पेपर्स को चेक करते हैं। तो उन्होंने आर्किटेक्चर, आपकी जितनी उम्र होगी उतने दिन से उन्होंने आर्किटेक्चर को देखा है। तो जैसे ही आप एक कॉन्सेप्ट उसमें डालोगे, उनकी आंखों, वो अपनी आंखों से पकड़ लेंगे कि हाँ बंदे ने कोई कॉन्सेप्ट यूज किया। और जिन बंदों ने कॉन्सेप्ट यूज किया होगा उन्हें ज्यादा मार्क्स मिलेगा उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ सर्कल सर्कल करके बनाने के। तो सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा कि सर्कल सर्कल से मदद किया, बन गया। क्योंकि क्या है, कंपोजिशन ही तो क्रिएट करना है, जोड़ भी जोड़, कुछ जोड़ जोड़ भी दिए तो हो गया कंपोजिशन क्रिएट। एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल दे दिया तो कंपोजिशन क्रिएट हो गया। लेकिन उस कंपोजिशन में हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया और वो कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है कि हाँ इस बंदे ने ये बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, मेरी बात की मैंने आपको क्या समझाया, और ये आपकी मदद करेगा और आपका मार्क्स बहुत इंक्रीज होगा। जैसे आपने कूल कलर यूज कर लिया, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट बताए गए थे, एक हारमोनी भी यूज करनी थी, दूसरा आपको कूल कलर भी यूज करना था। अब जिस क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखा रहेगा उस जगह पे आप कूल कलर यूज कर दो, प्राइमरी कलर यूज कर दो, सेकेंडरी सिर्फ कलर यूज करो, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और जब कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा तो मार्क्स खुद ब खुद आपको आएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो यार आप मेरे मतलब कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक और वीडियो एक्सप्लेन करने की और अच्छे से फिगर के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ गई होगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मेरे चैनल पे मिल जाएगी।